Standard 9 English medium, subject maths, chapter number 15, probability. In probability, some words: chance, uncertainty, event. तो मीन्स वो किससे बोलते हैं वो पहले हम समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी मोस्टली ये वर्ड हम यूज़ करते हैं, जैसे कि बारिश जो है वो अभी बारिश होगी या नहीं होगी, तो मीन्स इसे हम श्योर बोल नहीं सकते। कई बार हम एग्ज़ाम जो है उसके अंदर टेस्ट देते हैं, तो टेस्ट के अंदर मार्क्स जो है वो हम गेस करते हैं कि चलो 50 में से या 100 में से इतने मार्क्स हमारे आएंगे। इट मे बी, बट इट नॉट श्योर कि उतने ही जो हमने सपोज कि उतने ही आए। तो मीन्स ये सब जो है डाउट जो होता है, चांस जो होते हैं, जिसे हम मोस्ट प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। जैसे कि कोई कॉइन है, उसे हम टॉस करते हैं, तो उसके अंदर इट मे बी देन इट बिकम्स हेड और टेल्स। इसमें दो चांस है। अगर कॉइन को हम टॉस करें तो उसमें हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। दोनों में से कोई एक चांस है, लेकिन पहले से हम उसे बता नहीं सकते कि उसमें हेड ही आएगा या फिर टेल ही आएगा। सो उसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। द न्यूमेरिकल मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ एन एक्शन और एक्टिविटी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। जो भी हम एक्टिविटी करते हैं मीन्स एक्शन, जैसे कि कॉइन को हमने टॉस किया, तो उसमें टोटल आउटकम्स जो है न्यूमेरिकल मेजर जो है वो 2 है, और उसमें से हेड के आने जो चांस है वो 1 है। तो मीन्स उसे हम 1/2 उसकी जो प्रोबेबिलिटी, वो आगे हम समझते हैं कि कैसे उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। और सेम वैसे ही दोनों के लाइकली इक्वली चांस है, हेड आने के और टेल आने के। तो मीन्स दोनों के एक एक आउटकम्स है। उसके बाद अनसर्टेनिटी मीन्स अ डाउटफुल सिचुएशन ऑफ एन एक्शन और एक्टिविटी दैट मे और मे नॉट टेक प्लेस इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। तो मीन्स कोई भी सिचुएशन होता है तो उसके अंदर जो भी एक्शन होती है उसमें वो एक्टिविटी जो है वो उसके अंदर ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि हमने बारिश का बताया, तो बारिश का जो प्रोबेबिलिटी जो है, चांस जो है, वो हमें डाउट है कि वो आ भी सकती और नहीं भी आ सकती है। उसके बाद द एम्पिरिकल मीन्स एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी P of X of an event E is given by P of E equals to number of outcomes favorable to E means event, and it's divided by total number of trials. तो मीन्स प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमें जिसकी भी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होते हैं, जो ट्रायल्स होते हैं, तो उसे हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। जैसे कि सपोज एक डाइस है और डाइस को हम टॉस करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर टोटल आउटकम्स जो है वो 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब उसमें से 1 आने के जो चांस है वो फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट ई हुआ, तो वो 1 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो 6 है। तो मीन्स वहाँ पर उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो होती है 1/6। सेम वैसे ही ऐसे जो टोटल नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो उसमें ईच वन चांस बिकम्स 1/6। सभी के जो चांस है वो 1/6 होते हैं। ओके, अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट इज 1। मीन्स जो भी प्रोबेबिलिटी श्योर है, परफेक्ट है, तो उसे हम श्योर इवेंट बोलते हैं, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होती है। जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, सो इट्स अ श्योर।
एंड देन दैट द प्रोबेबिलिटी इज 1, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है तो उसे हम पॉसिबल आउटकम से, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है 1 होती है। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। स्टूडेंट्स, कई बार प्रोबेबिलिटी जो है वो इम्पॉसिबल होती है, जैसे कि सन राइजेस इन द वेस्ट, सो इट्स इम्पॉसिबल, वो पॉसिबल ही नहीं है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है तो उसकी होती है 0। सेम वैसे ही जैसे कि हमने कोई एग्ज़ाम दी और उसमें 50 मार्क्स का टेस्ट है, अब वो 50 मार्क्स के टेस्ट में से हमें 51 या 55 मार्क्स आने के जो चांसेस है वो 0 चांस हो जाता है। ऐसे कोई चांस ही नहीं है, जितने मार्क्स का टेस्ट है उतने मार्क्स या फिर उससे कम आ सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स इट्स अ इम्पॉसिबल इवेंट, एंड इम्पॉसिबल इवेंट प्रोबेबिलिटी इज 0. Now next, the probability of an event E is a number P of E such that 0 equals to less than P of E equals to less than 1. तो मीन्स जिसकी भी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं वो प्रोबेबिलिटी वो तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, या 0 और 1 के बीच में हो सकती है, नॉट मोर देन 1 और नॉट लेस देन 0। 0 से कम मीन्स नेगेटिव, माइनस में नहीं हो सकती है, और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। उसके बाद एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। जो भी इवेंट है उसका सिर्फ एक ही आउटकम्स होता है तो उसे बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। द सम ऑफ the probabilities of all the elementary events of an experiment is 1. स्टूडेंट्स, जिसकी भी हम probability फाइंड करते हैं उसमें टोटल जो probability है वो 1 होती है। जैसे कि हमने एक कॉइन टॉस किया तो उसके अंदर हेड आने के जो चांस है वो 1/2 है, टोटल आउटकम्स 2 और उसमें से हेड 1, तो मीन्स 1/2। और ऐसे ही टेल जो है तो वो आने के जो चांस है वो भी 1/2 है, मीन्स दोनों का हम एडिशन करें तो वो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ऐसे कोई भी हम समझ ले, जैसे कि डाइस की बात की हमने, तो डाइस के अंदर ईच चांस बिकम्स 1/6, सो हियर वी राइट 1/6 प्लस 1/6, ऐसे टोटल 6 नंबर है, तो वहाँ पर हमें उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी मिल जाती है 1। सभी के जो चांसेस है वो 1/6 है, तो मीन्स वहाँ पर उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो टोटल कितनी हो जाती है 1/6 प्लस 1/6, हाउ मेनी टाइम्स 6 टाइम्स, सो द प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी इज बिकम्स एन एक्सपेरिमेंट इज 1। फॉर एनी इवेंट E, P of E plus P of E bar equals to 1 where E bar stands for not E, तो मीन्स उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स भी बोलते हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं वो और उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है उसका टोटल जो है वो 1 होता है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है वो हमें याद रखने हैं। किसी की भी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट्स है। और आगे 10th स्टैंडर्ड जो है उसके अंदर भी स्टूडेंट्स ये लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी सेम यही पॉइंट्स है, तो उसके लिए ये सारे इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स हमें याद रखने हैं।